प्रतिशत का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वर्ष 2020 में एक व्यक्ति की मासिक आय 65,000 रुपये और उसका मासिक व्यय 45,000 रुपये था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले 2020 की बात कर रहा है कि 2020 में एक व्यक्ति की मासिक आय क्या है, तो 65,000 रुपये कह रहा है। 2020 में मासिक आय क्या है, 65,000 रुपये। ठीक है, और उसका मासिक व्यय यानी कि खर्चा क्या है, तो खर्चा है 45,000 रुपये। देखिए यदि उसकी आय है 65,000 और उसका खर्चा है कितना, 45,000, तो उसकी बचत कितनी होगी, तो हम 65,000 में से 45,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगी उसकी बचत। ठीक है, तो उसकी बचत होगी 20,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि वर्ष 2021 में उसकी मासिक आय में 15% की वृद्धि हुई है। अब बात कर रहा है 2021 की, कि 2021 में उसकी मासिक आय में 15% की वृद्धि हुई है। यानी कि 2020 में मासिक आय 65,000 थी, तो 2021 में कितनी होगी, तो देखिए 65,000 में यदि हम 15% की वृद्धि करेंगे, 65,000 में 15% की वृद्धि, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देखिए 65,000 बटे 100 गुणित 115, क्योंकि 15% की वृद्धि हुई है। अब देखिए हम इसको आसान करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा और एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यानी कि दो जीरो से दो जीरो कट गए। ठीक है, तो हमारे पास बचा हुआ है 650 गुणित 115। तो इसका मान क्या आएगा हमारे पास में, 650 गुणित 115 होता है, ये हो जाएगा 74,750। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2021 में उसकी मासिक आय क्या है, तो 2021 में उसकी मासिक आय हो जाएगी 74,750 रुपये। ठीक है, और आगे कह रहा है कि उसके मासिक व्यय में 7% की वृद्धि हुई है। यानी कि यदि 2020 में उसका जो मासिक व्यय यानी कि खर्चा था वह 45,000 था, तो 2021 में उसका खर्चा कितना होगा, 7% बढ़ गया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 45,000 को यदि 7% बढ़ाएंगे तो देखिए नीचे हम लिखेंगे 100 और यहाँ पर हम गुणा कितने से करेंगे, 107 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दो जीरो से ये वाले दो जीरो कट गए। अब हमारे पास में ऊपर बचा हुआ है 450 गुणित 107। ठीक है, तो इन दोनों का यदि हम गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो इन दोनों का गुणा करने पर हमारे पास में आ जाएगा 48,150। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2021 में उसका खर्चा कितना है, तो 2021 में उसका खर्चा है 48,150 रुपये। ठीक है, यदि उसकी आय है 74,750 और खर्चा है 48,150, तो उसकी बचत कितनी होगी, तो हम देखिए 74,750 में से 48,150 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में उसकी बचत निकल आएगी। तो बचत कितनी आ जाएगी, तो बचत उसकी होगी 2021 में 26,600। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ पर कि उसकी 2020 में बचत कितनी थी, 20,000, और 2021 में उसकी बचत कितनी है, 26,600। ठीक है, तो उसकी बचत में वृद्धि कितनी हुई है यदि हम देखें तो उसकी बचत में वृद्धि हुई है 6,600 रुपयों की वृद्धि हुई है।
तो हमें बताना है कि 6600 प्रतिशत में कितना है, यानी कि उसकी प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे कि 6600 कितना प्रतिशत है 20,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम बटे में लिखेंगे 20,000, तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर हम लिखेंगे गुणित 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे। अब हमारे पास में यहाँ पर बचा हुआ है 66/2, यानी कि इसका मान क्या जाएगा 33%, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।